10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो प्रश्न में जो कुछ कहा गया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ खींचना है, यानी कि ये प्रश्न को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। और फिर जो भी दोनों रेखाएं आएंगी तो वो जो x अक्ष पर जो भी त्रिभुज बना रही हैं x अक्ष के साथ, उसके शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले तो जो दो समीकरण दिए हैं इनको हम लिख लेते हैं। x ऋण वाई धन 1 बराबर 0 और यह है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये दोनों हमने समीकरण लिख लिए। अब समीकरण 1 के लिए हम x और y के मान बनाएंगे, फिर समीकरण 2 के लिए। यह है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हमने बनाया x बराबर, ये y धन का है तो ऋण का है तो यहाँ के धन का हो जाएगा और 1 हो जाएगा ऋण का। तो y बराबर सबसे पहले हम ले लेंगे 0। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0 ऋण 1 बराबर ऋण 1। यहीं पर हम एक तालिका बना लेते हैं। दो मान लेके भी बना सकते हैं और 3 मान के भी बना सकते हैं। तो हमने y बराबर 0 लिया, x बराबर हमें मिला ऋण 1। फिर हमने y बराबर ले लिया 1। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1 ऋण 1 बराबर 0। फिर हमने y बराबर ले लिया 2। तो x बराबर आ जाएगा 2 ऋण 1 बराबर 1। तो ये हमने y बराबर लिया था 2 और x बराबर आ गया 1। ये समीकरण 1 के लिए हो गई। अब हम बना लेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 है हमारा 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x को पक्षांतर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये देखिए, ये है 2y बराबर ये 12 ऋण 3x। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए हम जो भी x की मान लेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमें संख्या प्राप्त होगी। अब y के साथ है 2, y का गुणांक है 2, तो 2 से भाग करना हमें ज़्यादा इजी होगा। यदि हम 3 से भाग करेंगे तो थोड़ी सी हमें मुश्किल आ सकती है। 2 से फटाफट हो जाएगा, क्योंकि 2 का बिल्कुल आसान है, जो भी सम संख्या है वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो अब हम इसके लिए सारणी बनाते हैं। x बराबर यदि हम 1 लेते हैं, मान लीजिए x बराबर हम सबसे पहले 0 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12 ऋण 0। तो y बराबर हो जाएगा 12/2। y बराबर हो जाएगा 6। x बराबर हमने लिया 0, y बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। अब हम x बराबर मान लीजिए 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 ऋण 3 बराबर 9। तो 9 को 2 से भाग नहीं कर सकते, तो हम x बराबर ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो x बराबर 2 लेने पर 2y बराबर
12 ऋण 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 12 ऋण 6, ये हो जाएगा 6 और यहाँ का 2 भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 6/2, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर हमने लिया था 2, y बराबर हमें प्राप्त हुआ 3। अब हम x बराबर ले सकते हैं 3 लेके देखें। देखिए 3 3 9, 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो 4 ले लेते हैं x बराबर 4 लेने पर 4 3 12, तो ये 12 में से 12 जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2y बराबर 12 ऋण 12, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो y बराबर आ जाएगा 0, x बराबर 4, y बराबर 0। इस तरह से ये समीकरण 1 के लिए बन गई है और ये साइड में समीकरण 2 के लिए बन गई है। अब हम इनको ग्राफ पे दर्शाएंगे। यहाँ से बीच से 2 भागों में बांट लेना है। इसी तरह से यहाँ पहले x अक्ष को बांटा और अब हम y अक्ष को भी 2 भागों में बांटेंगे। आप लोगों को ग्राफ पेंसिल से ही बनाना है, पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और ग्राफ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं कोई काटापीटी नहीं चलेगी इसमें। ये 0, ये x अक्ष, यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पर ये y अक्ष, ये ऊपर साइड प्लस का रहता है और नीचे साइड माइनस का। नंबरिंग कर लेंगे जो 1 सेंटीमीटर है इनके अंतर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी 7। यहाँ पर बाई साइड x माइनस का आएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ नीचे साइड भी जो माइनस का y है इसके भी कर लेते हैं, 1 2, ये माइनस का है, -3 -4 -5 -6। अब ये हम पॉइंट देखते जाएंगे इसमें और इनको हम शो करते जाएंगे। x पर है -1 और y पर है 0, तो ये है -1 और 0 यहाँ आ जाएगा। फिर है x पर 0 और y पर 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1। यहाँ आएगा x अक्ष 0 और y 1 यहाँ आएगा। फिर है x 1 ये और y है 2, तो यहाँ आ जाएंगे। ये एकदम पास पास आए हैं तीनों पॉइंट, तो हम इनको पहले इनकी लाइन खींच देते हैं मिला के और फिर हम इनके पॉइंट के नाम लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे लाइन से नंबरिंग कटे नहीं। ये हमारा था 0 और 1, ये वाला था 1 और 2 और ये वाला जो है ये है -1 और 0। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 है x 0, तो यहाँ पर है x 0 और y है 6, तो ये हो जाएगा 0 और 6। फिर है x 2, ये है x 2 और y है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x 2 और y 3। देखिए आंसर तो यही आ गया यहाँ पर। और फिर है x 4 और y है 0, तो हमें यहाँ आंसर तो ज्ञात करना नहीं है, हमें त्रिभुज जो है छायांकित करना है, जो इनसे हमें त्रिभुज मिला है x अक्ष पर। पहले तो इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। और अब देखिए ये जो लाइन है दोनों समीकरण की
पहले हम इन पे समीकरण के नाम लिख देंगे। ये समीकरण 1 की थी, x ऋण y धन 1 बराबर 0। और समीकरण 2 की थी 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। अब ये जो x अक्ष को टच कर रहा है, जो दोनों लाइन, देखिए एक ग्राफ यहाँ भी बन रहा है y अक्ष पर एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज x अक्ष पर बन रहा है। पर हमसे प्रश्न में कहा गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया -1 0 2 3 और 4 और 0। अब इसको हमें छायांकित करना है। देखिए आपको सब काम पेंसिल से करना है। फिर से कह रही हूँ, मैं इसको आपको छायांकित करके दिखा रही हूँ। ये है हमारा त्रिभुज और ये हमने इसको छायांकित कर दिया है। अब शीर्षों के निर्देशांक एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे जो हमने हल किया है। मैं ही ग्राफ पर लिख रही हूँ आंसर, आप लोग अपनी कॉपी में ही लिखें। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये है हमारे -1 और 0। देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, आंसर शीट में कोई और पॉइंट पहले आ सकता है। त्रिभुज है, इसको हम चाहे ऐसा देखें, चाहे ऐसा देखें और चाहे ऐसा देखें, कहलाएगा तो त्रिभुज ही ना। और तीसरा है 4 0। ये हमारे तीनों इसके निर्देशांक आ गए। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको आप चाहें तो जहां हमने हल किया है वहां पर भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मेरी जगह खाली है, यहाँ पर मैं आंसर की हेडिंग डाल के लिख दे रही हूँ। एक्स अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। मैंने ये सब प्रश्न से ही देख के लिखा है। ये लाइन आप लोग भी लिख लें या डायरेक्ट आप निर्देशांक अकेला डाल के भी लिखेंगे ना, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये हो आए हमारे -1 0 2 3 और आया है 4 0, बीच में भी कॉमा आएंगे। तो इस तरह से ये आंसर पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।